जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही आप समझ चुके होंगे कि मैं आखिर क्यों कह रहा हूं कि आ, सोनिया गांधी के एक पुत्र हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी की एक पुत्री हैं प्रियंका गांधी, जो लगातार नाराज चल रही हैं। और वो अब बात ये हो रही है दिल्ली में, खास तौर से राजनीतिक गलियारों में, कि प्रियंका भी पार्टी छोड़ सकती हैं और अलग पार्टी बनाने का विचार उनके दिमाग में है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, इसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। और इसको समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले 6 महीने में होने वाले राजनीतिक उठापटक और ख़ास तौर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं कांग्रेस से, उसको समझना जरूरी। खास तौर से देखिए, प्रियंका चाहती थी कि उनको रायबरेली से टिकट मिले। प्रियंका ये चाहती थी कि उनको हिमाचल से राज्यसभा भेजा जाए। या फिर ये कहा जा सकता है कि खासतौर से राहुल गांधी कितने इनसिक्योर हैं, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। प्रियंका गांधी जब हिमाचल से राज्यसभा जाना चाहती थी तो कहीं ना कहीं उनकी माता और ख़ास तौर से राहुल गांधी ने इस चीज़ में अड़ंगी लगा दी और प्रियंका गांधी को राज्यसभा जाने नहीं भेजा। और हिमाचल से बल्कि अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के तेज तरार नेता हैं, स्पोक पर्सन हैं, और राहुल गांधी के तमाम केसेस, सोनिया गांधी के केसेस, नेशनल हेराल्ड का हो, आय अधिक संपत्ति का हो, या फिर मानहानि के केस, वो सारे अभिषेक मनु सिंघवी ही सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अब ये समझिए कि रायबरेली से जब प्रियंका टिकट मांग रही हैं तो रायबरेली से टिकट इसलिए नहीं कांग्रेस देना चाहती कि उसे लगता है कि अभी हाल में ही कांग्रेस ने एक सर्वे कराया था कि रायबरेली और अमेठी को लेकर, अमेठी में तो कांग्रेस और राहुल गांधी को वहाँ की जनता देखना नहीं चाहती है। रायबरेली में भी सोनिया गांधी की हालत बेहतर नहीं है, क्योंकि समाजवादी भी सपोर्ट कर ले, लेकिन बीएसपी अगर सपोर्ट नहीं करती है रायबरेली में सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी जीतने वाली नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आप लखनऊ जाइए और लखनऊ से महज 3 घंटे की जर्नी के बाद आप पहुंच जाएंगे रायबरेली। लेकिन रायबरेली जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आप का मजा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि सड़क इतनी वाहियात है, इतने खड्डे हैं और सुगमता नहीं है। रायबरेली में रोजगार की समस्या है, या कहा जाए तो वो पूरा जिला पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाया है। अभी सोचिए कि वहाँ पहले इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी चुनाव लड़े हैं, फिर आप सोचिए कि वहाँ पर राजीव गांधी भी चुनाव लड़ चुके हैं, सोनिया गांधी चुनाव लड़ चुकी हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। तो रायबरेली एक पुश्तैनी सीट थी जिसकी डिमांड लगातार प्रियंका कर रही थी पार्टी में। लेकिन सोनिया गांधी को पता है कि अगर पार्टी में वैसे भी 4 पावर के सेंटर हैं, एक राहुल गांधी का पावर सेंटर है, एक सोनिया गांधी का वीटो पावर सेंटर है, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे का वीटो पावर सेंटर है, और ये समझिए कि चौथा जो है वो भी एक पावर सेंटर कांग्रेस के अंदर लगातार जन्म ले रहा है। अब ये सोचिए कि कितनी बड़ी समस्या है कि परिवार के 3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और अगर प्रियंका रायबरेली से चुनकर जाती हैं लोकसभा, और लोकसभा में बहन भाई की जोड़ी होती है, तो पूरा फोकस कहीं ना कहीं राहुल गांधी से हटकर प्रियंका गांधी पे जाएगा। और प्रियंका गांधी बहुत बेहतर बोलती भी हैं, खैर वो उतना बेहतर तो नहीं बोलती, लेकिन राहुल गांधी से तो बेहतर बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं एक सारा ध्यान, सारी लाइट लाइन जो है वो प्रियंका पे जाएगी, और प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं विपक्ष का बड़ा चेहरा बनेंगी। राहुल गांधी नेपथ्य में चले जाएंगे। राहुल गांधी को भी ये दिक्कत है, राहुल गांधी को भी ये समस्या है, भविष्य को लेकर वो भी आशंकित है, चिंतित है। और सोनिया भी ये जानती है कि अगर प्रियंका राजनीति में आती हैं तो आप एक तरह की दिक्कत होगी। दूसरी, अगर आप रायबरेली जाए, मैं रायबरेली पे आता हूँ, रायबरेली आप जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी दीवारों पे पुराने लिखे हुए वो नारे आपको दिख जाएंगे, जहाँ पर लिखा है कि प्रियंका ही रायबरेली अब संभालेगी। यानी कि क्या प्रियंका के लोगों ने ये लिखवाया, या रायबरेली के लोग चाहते थे प्रियंका है, या फिर अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो प्रियंका चाहती थी कि वो एक तरीके से राजनीति में आए। और उनके पति भी 2 बार ये बात कह चुके हैं, 2 बार अलग अलग मंचों पर कह चुके हैं कि आखिर सक्रिय राजनीति में प्रियंका आती हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती हैं तो इसमें समस्या क्या है, इसमें दिक्कत क्या, और किसी का इसमें हक कैसे चला जाता है। और इसमें अगर दूसरी दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो प्रियंका को ना आप किसी जगह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, बल्कि प्रियंका गांधी के
पर कतर रहे हैं, यानी कि महासचिव होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का प्रभार उनको दिया गया था। अब ये सोचिए कि राहुल गांधी की जब न्याय जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो इसके बीच जब उत्तर प्रदेश में वो यात्रा आती है और प्रियंका गांधी को राज्यसभा नहीं भेजा जाता है, रायबरेली से टिकट की बात नहीं की जाती है, तो प्रियंका गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी की साथ नहीं आती और वो ट्वीट करती हैं कि वो बीमार हैं, इसीलिए वो नहीं आ पा रही हैं। यानी कि समझिए कि सारा माजरा क्या। और इधर प्रियंका के पर कतर कर उनको उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया है। उड़ीसा में कांग्रेस का ना काडर है और कांग्रेस उड़ीसा में बिल्कुल नेपथ्य पे है और उसे कोई पूछता भी नहीं है। केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता है और विधानसभा में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो तमाम बड़े राज्यों से काटकर प्रियंका गांधी को लाइमलाइट से दूर करना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री की सीट नहीं देना, कहीं ना कहीं अंदर खाने प्रियंका के मानने वाले इस बात को कह रहे हैं कि प्रियंका हो सकता है कि नई पार्टी बनाए, प्रियंका हो सकता है कि राहुल गांधी को छोड़ें, या प्रियंका हो सकता है कि वो अपने राजनीतिक भविष्य को बेहतर तरीके से अलग पार्टी में अलग जगह देखें। आपको पता है किस तरीके से पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी, मेनका गांधी बीजेपी में वो गांधी परिवार से जाती हैं, वो इंदिरा की ही बहू है और वो इंदिरा का ही पोता है। तो सरगर्मियां ये भी हो रही हैं क्या प्रियंका बीजेपी में जाएगी। जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता लगातार बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए होड़ मचा रखे हैं और राज्यसभा ना मिलने के कारण, टिकट ना मिलने के कारण, पर कतर देने के कारण और बड़ा पार्टी में पद ना मिलने के कारण जो असंतोष प्रियंका के मन में है, बड़ा सवाल निकल कर ये आ रहा है। और लोग इस बारे में कह रहे हैं कि क्या प्रियंका का नंबर अगला है, क्या प्रियंका पार्टी छोड़कर जा रही हैं। ये राजनीतिक विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर इससे आप विपरीत सोचते हैं या इससे मिला जुला कुछ आप सोचते हैं तो कमेंट के माध्यम से वो भी मुझे बता सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।